कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था स्टूडेंट, जिसमें 6 प्रॉब्लम हमने किए हैं। 7th प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट ए बी और सी को प्लॉट करना है डेफिनेटली। और पूछा है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखो कि कोलिनियर रहेगा, वो एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। और पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको देखना है कि वो जो लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करोगे वो वाई एक्सिस पे कहाँ मीट हो रही है, वो पॉइंट लिखना है एक्स और वाई एक्सिस का, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का। वैसे ही एक्स पे जहाँ मीट होती है वो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। काफी इजी है, आप वो कर लोगे। नेक्स्ट जो है 8 प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये 8 प्रॉब्लम है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पूछा है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके पहले ही ऐसे हमने प्रॉब्लम किया था। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, -4, बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब लाइन कहाँ होगी, -4 है, मतलब x एक्सिस पे -4 कहाँ है, ये, बराबर है। तो ये आपकी वो लाइन रहेगी, बराबर है ना। तो इस तरह से हमारी वो लाइन आएगी। ये पहला x इज इक्वल टू -4। दूसरा दिया है यहाँ कि y -1, यहाँ मैं कर रहा हूँ y -1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1। अब y इज इक्वल टू 1, y एक्सिस ये 1, मतलब ये लाइन कहाँ आएगी, इस तरह से, बराबर है ना। y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ लास्ट में ये भी पूछा है कि ये चारों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होती है, तो ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, देखेंगे बाद y इज इक्वल टू 1। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या बोला है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, तो x इज इक्वल टू -1.5, बराबर। तो यहाँ 1.5 कहाँ दिख रहा है आपको, है नहीं, मतलब 1 और 2 के बीच में है, वो यहाँ बीच में रहेगा, है ना। x एक्सिस और माइनस साइन और 1.5, मतलब वो लाइन कहीं से यहाँ से वो पास होगी, बराबर है। यस, यहाँ मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू -1.5। नेक्स्ट चौथा इक्वेशन है हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट कि 3y - 15 इज इक्वल टू 0, तो ये 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 15/3, तो y इज इक्वल टू 5, बराबर। तो y इज इक्वल टू 5, y ये लाइन देखिए ये वाली है, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, है ना। तो 5 मतलब ये यहाँ से वो मीट होगी, बराबर है। तो y इज इक्वल टू 5, ये चारों लाइन हो गई। तो हमारा ये अब लास्ट पूछा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ये जो चारों पॉइंट्स जो है जहाँ मीट होते हैं उनकी कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्ट हो रहा है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है ना। आप इसको लेबलिंग कर दीजिए A, B, C और D, और उनके कोऑर्डिनेट मेंशन कर दीजिए, काफी इजी है। तो मुझे बताओ A का क्या होगा, A, B, C और यहाँ D। A का देखो यहाँ से कितना है -1.5 और इधर से कितना है 5, तो इस तरह से सिंपली लिखना है। B देखो, B कितना है यहाँ -4 और इधर से कितना है ये -5। उसके बाद C देखोगे आप, C ये वाला, ये है -4, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, कॉमा और y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ 1। उसके बाद D लास्ट पॉइंट है हमारा, ये कौन सा -1.5, कॉमा यहाँ से 1। तो काफी इजी है, बड़ा है, लेकिन एक ही ग्राफ में आपको ये पूरा करना है स्टूडेंट, चारों कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट वाला 9 प्रॉब्लम जो है जिसमें ग्राफ आपको बनाने हैं, राइट, इसमें भी हर एक के लिए, तीनों के लिए इंडिविजुअल ग्राफ बनाने हैं, याद रखिए। 3 प्रॉब्लम है, एक मैं यहाँ ले रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपको 10th में भी फिर से इसी टाइप के प्रॉब्लम्स है, पहले ही चैप्टर में करना है, ठीक है। तो किस तरह से करोगे देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ठीक है x और y पे आपको आंसर मिला, यहाँ लेकिन देखो x और y दोनों है, तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। 2 वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ x और y 2 वेरिएबल्स है, डिग्री है 1, इसलिए लीनियर होगा। तो ऐसे समय पे कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ 3x इज इक्वल टू, ये y उधर चले जाएगा, यहाँ 0 है, सॉरी, ओके, तो उधर जब चला जाएगा तो y यहाँ रहेगा, बराबर। मतलब हमारा इक्वेशन क्या बोला, y इज इक्वल टू 3x। अब हमें बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। इसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट
और x कॉमा वाई, इस तरह से ये टेबल बना। ये टेबल को अलग से मार्क्स होते हैं। इसमें एक वैल्यू अपने मन से लेनी है, दूसरी वैल्यू निकलेगी, है ना। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए छोटे 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 वैल्यू लोगे, आसान हो जाता है वो। जैसे मैं यहाँ पॉजिटिव लेता हूँ पहले 1, एक नेगेटिव ले लेता हूँ -1, उसके बाद जीरो भी ले सकता था, है ना। जीरो लिया तो दोनों के आंसर जीरो आते, वो भी चलेगा। यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी x की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो y कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, मतलब हुआ 1,3, बराबर। अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो यहाँ कितना होगा, -3 आएगा ये, है ना। यहाँ अगर -1 पुट करते हैं तो -3 आ जाएगा, -1, -3। अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 6, तो ये 2। तो इस तरह से टेबल ये बनाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 वैल्यू तो आपको लेने हैं, मिनिमम 3 वैल्यू, है ना। एक बार ये टेबल बन जाएगा, फिर ग्राफ निकालना तो बहुत आसान है, आप जानते हो, है ना। यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी x एक्सिस। इसके बाद इधर माइनस होता है, 1 -1 -2 -3 -4। वैसे यहाँ पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी y एक्सिस। ये -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ लिखना है, ये स्केल ग्राफ के हमेशा राइट साइड में लिया जाता है। ऑन बोथ एक्सेस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बराबर है। अब पॉइंट को डिनोट करेंगे 1 और 3, ये तो आपको आता है ऑलरेडी, हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था। तो 1 3, मतलब यहाँ से 1 और y एक्सिस पे यहाँ रहेगा 3, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, बराबर है। उसके बाद -1 -3, ये -1 यहाँ, -3 कहीं यहाँ, बराबर है, यहाँ आएगा वो। उसके बाद 2, 3 6, ये 2 और y पे 6, तो 2, 6 यहाँ मैं लेता हूँ, तो ये -6 वाला आएगा 2, तो ये, बराबर। तो ये तीनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब ये तीनों पॉइंट से पास होने वाली हमें एक लाइन निकालनी है, और अगर वो लाइन बराबर है, मतलब लीनियर हमारा इक्वेशन सही है, तो बराबर वो स्टूडेंट एक लाइन पे आती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन है हमारा, अब ये हमारा इक्वेशन था, वो इक्वेशन यहाँ दे दीजिए। ये पॉइंट जो है उनको नोटिंग कीजिए, जैसे यहाँ ये था -1 -3, ये जो पॉइंट था हमारा 2, 6, और ये जो पॉइंट था हमारा 1,3, है ना। तो ये जो है, ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, और इसी कारण से आपका ये जो लाइन है वो बराबर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जो भी आपको तीनों पॉइंट्स मिलेंगे वो पासेस होते हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। तो इस तरह से काफ़ी इजी है। आप पहला प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम भी ऐसी ही है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो, है ना। तो इसको हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ग्राफ लीजिए, काफ़ी आसानी से आप उसको समझ पाओ, ठीक है। तो ग्राफ से रिलेटेड ये काफ़ी इजी चैप्टर था स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझा होगा, है ना। तो यहाँ आपका ये 7.2 भी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।